में सत्ता का सेमीफाइनल था, ये कांग्रेस के ही नेता कहते थे, विधानसभा में कहते थे बाहर। और जो टीम सेमीफाइनल हार जाती है वो फाइनल में खेलती ही नहीं। इसलिए इस सेमीफाइनल में चुनाव में कांग्रेस का जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ है, कांग्रेस को जिस तरह से जनता ने नकारा है, कांग्रेस पार्टी की सुक्खू सरकार जनादेश खो चुकी है। आज प्रदेश की जनता में इस सरकार के प्रति कोई विश्वास नहीं। अपना विश्वास जनता में से सरकार खो चुकी है। इसलिए नैतिकता के आधार पर व्यक्तित्व में विश्वास रखते हुए और अगर खेल की भावना से देखें, सेमीफाइनल में हारी हुई टीम फाइनल खेलती नहीं। मुख्यमंत्री जी को उसी छोड़ना चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में 35 विधानसभा के चुनाव हो, इसका रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है, ताकि अगला जनादेश लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकार हिमाचल प्रदेश में काम करे। हिमाचल प्रदेश की जनता की समस्याएं जो इस सरकार के समय लगातार बढ़ती जा रही हैं, इस प्रदेश के अंदर विकास कार्य जो इस सरकार के दौरान ठप पड़े हैं, उनको फिर से गति दी जा सके, ये हमारा निवेदन है। और मुख्यमंत्री जी इस जनादेश को स्वीकार करने की बजाय नैतिकता का तकाजा है। बाकी जब आप हमारा नगर निगम का तो जनादेश स्वीकार करो, परंतु वहां भी शरारतपूर्वक बयानबाजी कर रहे। ये जयराम के एक अनिल शर्मा की। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता, अपना घर संभाले। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी का समूचा प्रदेश नेतृत्व इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिकृत उम्मीदवारों को जिताने में एकजुट होकर लगा, तब जाकर यह सफलता मिली है। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। आप इस तरह के शरारतपूर्ण बयान देकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश ना करें। आप अपना घर संभालें। आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की गुटबाजी जग जाहिर है। और आज तो सरकार के उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि उनकी हार का एक कारण धराबंदी है, गुटबाजी है। सरकार के उप मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी सरकार में, उनकी पार्टी में गुटबाजी है। तो अपने घर की गुटबाजी को दूर करो। भारतीय जनता पार्टी के बारे में इस तरह की भ्रामक बयानबाजी करना बंद करें। ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना। मैं ये भी कहना चाहता हूं, इन चुनाव में कांग्रेस की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए न केवल मेहनत की, प्रयास किए, बल्कि अलोकतांत्रिक अनैतिक ढंग भी अपनाए। कई जगह हमारे उम्मीदवारों के गलत ढंग से नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए। किन उम्मीदवारों को कई तरह से धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, परंतु इन सब के बावजूद भी ये चुनाव परिणाम आपके सामने है। हमें आशंका है कि अभी नगर निगम होता है, नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति, इनके अध्यक्षों उपाध्यक्षों के चुनाव होंगे। इसलिए हमें आशंका है कि यह सरकार सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल करके, दबाव का इस्तेमाल करके लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास करेंगे। जनता द्वारा दिए हुए धनादेश को गड़बड़ाने की कोशिश करेंगे। मैं आज मीडिया बंधुओं के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं
कि सरकार के इस तरह के हर अलोकतांत्रिक प्रयास की भारतीय जनता पार्टी मुंह तोड़ जवाब दी। वैसे मुझे इतने कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है, वो चुनाव जीते हैं कोई भी इनके द्वारा दिए गए लालच में नहीं आएगा, इनके प्रभाव और दबाव से घबराएगा नहीं, पार्टी के साथ अधिक खड़ा रहेगा। परंतु सरकार अगर ऐसे प्रयास करेगी तो हमें जिस हद तक भी जाना पड़ेगा, सरकार के प्रयासों को कुचलने के लिए हम उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। परंतु जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके सम्मान को हम बरकरार रखेंगे, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा